बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मदीना की एक खूबसूरत और नौजवान बेटी थी। अल्लाह ताला ने लड़की को बेपनाह हुस्न से नवाजा। ये लड़की इंतहाई परहेजगार और इबादत गुजार थी। एक दिन ये लड़की मदीना यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रही थी कि मोहल्ले के एक लड़के ने जब इस लड़की का चेहरा देखा तो इसका चेहरा और हुस्न देखता ही रह गया। ये लड़की नहीं बल्कि जन्नत से उतरी हुई एक हूर थी। ये हसीनो जमील लड़की लड़के को पसंद आ गई। इस नौजवान ने इस लड़की के बारे में डिटेल हासिल की तो उसे पता चला ये इमाम साहब की बेटी है। लिहाजा लड़के ने उसी दिन से 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये लड़का 5 वक्त की नमाज इमाम साहब के साथ पढ़ता। एक तरफ अजान होती तो दूसरी तरफ ये मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। ये नौजवान हर वक्त इस लड़की के बारे में सोचने लगा। ये लड़की को हासिल करने के लिए रोजाना इमाम साहब के सामने तलावत करता। इस तरह करते करते 5 महीने गुजर गए। एक दिन इस नौजवान ने अपने वालिद से शादी का इजहार कर दिया कि आप लोग मेरी शादी कर दें। दोस्तों, जब बच्चे वालिदैन से शादी का इसरार करें तो इस्लाम में है उनकी शादी कर देनी चाहिए, वरना तमाम गुनाह का जिम्मा वालिदैन के सपुर्द होगा। नौजवान ने अपने वालिद से कहा उसने एक लड़की को पसंद किया है, आप उनके घर जाकर मेरे लिए रिश्ता पूछ लें। बाप खुश हुआ। उसने वादा किया चंद दिन बाद हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। एक हफ्ते के बाद नौजवान का बाप और मोहल्ले के तमाम लोग रिश्ता लेकर इमाम साहब के घर गए। इमाम साहब ने लड़के के बारे में पूछा तो लोगों ने लड़के की तरफ इशारा कर दिया। इमाम साहब इस लड़के को जानते थे क्योंकि ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था। इमाम साहब ने लड़की से पूछा, लड़की ने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचा रिश्ता तय हो गया। 1 साल के बाद दोनों की शादी हो गई। ये नौजवान बहुत खुश था कि उसको उसकी मंजिल मिल गई, उसे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। ये नौजवान इस लड़की से बेहद प्यार करता था। कुछ अरसा गुजरने के बाद लड़के ने नमाजों में सुस्ती शुरू कर दी। 2 माह गुजरे, लड़के ने दाढ़ी भी कटवा दी। जब ये नौजवान बीवी को सरप्राइज देने के लिए घर में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। लड़की ने पूछा तो कहने लगा, मैं ये नमाजें तो तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ता रहा, अब मुझे मेरी जिंदगी मेरी हर खुशी मिल गई, अब नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है। लड़की बहुत दीनदार और अल्लाह की फर्मा बरदार थी। लड़की को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो सोचने लगी ये आदमी अल्लाह का नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है। इसने तो मुझे हासिल करने के लिए नमाजें पढ़ी। इस लड़की ने अपने वालिद को जाकर सारा मामला बताया कि वो उस बेदीन के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। चनाचा ये मामला सऊदी अदालत में पहुंच गया। काजी ने दोनों के दरमियान तलाक दिलवाने का फैसला कर लिया। ये नौजवान बहुत परेशान था कि मैं ये क्या कर बैठा। मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। लड़की ने बहुत कोशिश की मगर ये लड़की सुलह के लिए रजामंद न हुई। अब नौजवान ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला कर लिया। वो लड़की को किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था। जादूगर ने इस काम के लिए एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। लड़के ने जादूगर को सारी रकम पहले ही अदा कर दी। कहने लगा मेरा काम होना चाहिए, जितने भी पैसों की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आप मेरे पास आओ और अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। अब ये नौजवान परेशानी की हालत में जादूगर के पास पहुंचा। जब ये जादूगर के कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पास एक बड़ा सा चाकू था। नौजवान ने डरते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो। जादूगर चिल्लाने लगा, मुझे मार दो वरना 2 कत्ल हो जाएंगे। नौजवान ने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। जादूगर ने नौजवान को पैसे वापस कर दिए। लड़का जादूगर से पैसे लेकर घबराहट के आलम में बाहर निकला। इसके हाथ में पैसों का एक बड़ा बैग था। नौजवान पुलिस को देकर भागने लगा। पुलिस ने नौजवान को परेशान हालत में भागता देकर तलाशी ली तो उसके पास नोटों का एक बड़ा बैग बरामद हुआ। फिर तफ्तीश के जरिए पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर पुलिस को देकर कहता, मुझे वो मार डालेंगे, मैं मरने वाला हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। जादूगर ने काजी को रोते हुए सारी कहानी सुनाई। हम शैतान के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब होते हैं। जब मैंने शैतान से मदद हासिल करने की कोशिश की तो फरिश्ते लड़की के घर की हिफाजत कर रहे थे।
جب میں نے دوسرا عمل کیا تو اس وقت بھی فرشتے حفاظت کر رہے تھے، لیکن یہ فرشتے پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کے بعد میں نے شیطانوں کے سردار سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار جب یہ گھر گیا تو فرشتوں کا سردار جبرائیل کھڑا تھا۔ اس دن کے بعد یہ شیطانی گروہ مجھے مارنے کے در پہ ہے۔ قاضی بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لہٰذا اس نے امام صاحب کو بلایا۔ امام صاحب تشریف لے آئے۔ اس نے پوچھا آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ پھر قاضی نے امام صاحب کو ساری کہانی سنائی۔ پھر امام صاحب نے کہا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن پاک کی صورت کی تلاوت کی جاتی ہے جس کے پڑھنے سے گھر میں جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی ان کو رات کو پڑھ لے تو کوئی شیطان اور جن گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو رات بھر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سورۃ بقرہ ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔